नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो में खुद से वे सभी पॉइंट कवर करूंगा जो आपके एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक मुझे जरूर सुने। किसी ने नहीं सोचा था कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में शाक्य वंश के शासक शुद्धोधन के यहाँ मैं हूं राजा शुद्धोधन और आज मैं बहुत खुश हूं। जिस सिद्धार्थ नामक बच्चे का जन्म हुआ है वो आगे चलकर एक ऐसा दर्शन देगा जिससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये बात तब की है जब सिद्धार्थ अपनी 29 वर्ष की युवावस्था में पहुंच चुके थे। एक दिन उन्होंने बहुत कुछ सोचने समझने के बाद देर रात गृह त्याग करने का निर्णय लिया, जिसे बौद्ध दर्शन में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध दर्शन में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के उपदेशों में बड़े ही व्यावहारिक सिद्धांत शामिल रहते थे, जिनमें उनका मानना था वेदों और ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया जाए, आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं माना जाए, किंतु पुनर्जन्म पर विश्वास करना चाहिए। वहीं बुद्ध इसी तरह के और व्यावहारिक उपदेशों में कहते हैं कि किसी भी ऐसे तथ्य को स्वीकार न करें जिसे तर्क से स्थापित करना संभव न हो। बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं पाली भाषा में मेरे उपदेश आप सभी को समझ में आ रहे हैं। तीत होते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी एक महिला जिसके हाथ में अपने छोटे से बच्चे का शव होता है, वो आती है और बुद्ध जी से रोते रोते कहती, भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन वो महिला कहती है कि नहीं भगवान, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दो। वो महिला बहुत गिड़गिड़ाती है, रोती है। तब बुद्ध जी उस लेकिन महिला मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, कैसी शर्त? मैं आपकी शर्त मान लूंगी, बताइए। तब बुद्ध जी कहते हैं, इस पूरे गांव से किसी भी एक घर से एक कटोरा धान ले आओ, लेकिन याद रखना ये धान सिर्फ उस घर से लाना जहां आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो। महिला भागी दौड़ी, बिना कुछ सोचे समझे पूरे गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाती है। लेकिन जब वो ये पूछती है कि आपके यहाँ आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो तो मुझे एक कटोरा धान दे दो। पूरे दिन वो महिला घर घर जा जाकर ये बात पूछती है और एक कटोरा धान मांगती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहां आज तक किसी की भी मृत्यु न हुई हो। महिला थक हार के वापस बुद्ध जी के पास आती है और बिना कुछ बोले अपने बच्चे का शव उठाती है और वापस चली जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जो आया है वो इस दुनिया से जाएगा जरूर। इस दुनिया में कोई किसी को जीवित नहीं कर सकता है। इसी को बुद्ध अपने सिद्धांतों में, जो उन्होंने अपने अंतिम वचनों में कहा था, अप्पो दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी जिंदगी, आपकी मानसिकता में परिवर्तन करने वाला वीडियो है। आपकी जिंदगी को सही मार्ग दिखाने वाला वीडियो है, न कि अन्य वीडियो की तरह जो फालतू के होते हैं, जो आपके दिमाग की ग्रोथ को रोकते हैं। इसे ही बुद्ध अप्पो दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। आपको कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, ये आप डिसाइड करो। इसी के साथ मृत्यु की वास्तविक सच्चाई को बताने वाले हमारे भगवान बुद्ध 487 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अपनी अंतिम सांस लेते हैं, जिसे बौद्ध दर्शन में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आपके एग्जाम के हिसाब से त्रिपिटक अर्थात बौद्ध दर्शन के 3 प्रमुख ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक है सुत्त पिटक। इसके अंतर्गत 5 ग्रंथ आते हैं। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आपके एग्जाम में याद रखने के लिए सुत्त अर्थात जो हम सोते सोते सुनते हैं, और सोते सोते हम कहानियां सुनते हैं, अब आपको ये याद बना रहेगा। इसी के साथ दूसरा ग्रंथ हमारा विनय पिटक है। इसमें मठ में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है। एग्जाम में याद रखने के लिए विनय, नियम, शब्द मैच हैं, तो आप याद रख सकते हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें कुल 8 ग्रंथ शामिल है। आगे चलकर इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ये बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान, जो बौद्ध धर्म की निम्न शाखा के नाम से जानी जाती है, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। वहीं महायान बौद्ध धर्म की उच्च शाखा मानी जाती है, जिसने अपने मुख्य उपदेश संस्कृत भाषा में दिए हैं। और हीनयान के विपरीत इन्होंने मूर्ति पूजा को श्रेय दिया है।
आगे चलकर बौद्ध धर्म के विकास के साथ कई अन्य ग्रंथ भी बने, जैसे बोधिसत्व चर्यावतार शांतिदेव द्वारा, जो करुणा और बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। इन ग्रंथों ने बौद्ध दर्शन को वैश्विक रूप दिया। बौद्ध धर्म को वैश्विक पहचान तो मिल गई, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुए इसके विभाजन ने इसे पतन की ओर धकेल दिया। बौद्ध धर्म जहां मूर्ति पूजा का विरोध करता था, वहीं महायान के लोगों ने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। वहीं बौद्ध धर्म ने जहां ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का विरोध किया था, उन्होंने ही आगे चलकर अपना लिया। बौद्ध मठ को मिलने वाला धन विलासिता का कारण बना। पुष्यमित्र जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म के लोगों की हत्या की। वहीं स्वामी विवेकानंद बौद्ध धर्म के पतन का मूल कारण मठ व्यवस्था को मानते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है यहाँ तक वीडियो देखा है तो दिलचस्प तो लगा होगा। अब जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दो और वीडियो को अपने मित्रों से शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार साथियों।